Hello students, welcome to lecture 2 of this chapter, that is strategies for enhancement and food production. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हम लोग एनिमल ब्रीडिंग पढ़ रहे थे. ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग में हम लोगों ने जो है इनब्रीडिंग पढ़ा था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन पढ़ा था. अब हम लोग एनिमल ब्रीडिंग को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं. हम लोग बात करेंगे अब आउट ब्रीडिंग की. ठीक है, तो इन ब्रीडिंग में क्या हो रहा था, एक ही स्पीशीज को जो है इंटरब्रीड करा रहे थे. ठीक है, और वहां पर जो है कुछ फायदे थे, कुछ नुकसान थे, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिए. ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो आती है वो आती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दैट इज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग. ठीक है, अब बात करें हम लोग आउटब्रीडिंग. ठीक है, इसमें क्या होगा, किसी अनरिलेटेड एनिमल से ब्रीडिंग कराया जाएगा. ठीक है, अपनी पॉपुलेशन से नहीं, किसी अनरिलेटेड से. ठीक है, अब इसमें दो तरह के हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो इनको जो हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है इनके अंदर. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आउट ब्रीडिंग में तीन आगे हमारे, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है आउट क्रॉसिंग. It is the mating of animals within the same breed but having a no common ancestors up to 4 to 6 generation. ठीक है, सेम ब्रीड है. ठीक है, जैसे अगर हम लोग डॉग्स की बात करें तो लेब्राडोर एक ब्रीड है. ठीक है, तो लेब्राडोर एक ब्रीड है, लेब्राडोर का मेटिंग लेब्राडोर से ही करा रहे हैं, बट उन दोनों लेब्राडोर जो डॉग है उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है. ठीक है, समझ गए. ऐसा नहीं है कि वो 2-3 साल पहले वो जो उनके एंसेस्टर थे वो सब एक ही डॉग के बच्चे थे, जैसे एक डॉग के 6 बच्चे हुए, 6 पपीज हुए, तो वो आपस में इंटरब्रीड ना करें. ठीक है, इनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं आउट क्रॉसिंग. द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच ए मीटिंग इज नोन एज एन आउट क्रॉस. ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसको हम एक आउट क्रॉस बोलेंगे. ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके. It is the best method for animals having low milk productivity, growth rate in beef cattle. ठीक है, तो आउट ब्रीडिंग या आउट क्रॉसिंग जो है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एनिमल्स के लिए जिनका लो मिल्क प्रोडक्टिविटी होता है या फिर उनका ग्रोथ कम होता है. ठीक है, जिससे मतलब फ्लैश के लिए, मीट के लिए जो एनिमल्स यूज किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, उनके लिए आउट क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट है. इट हेल्प्स टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन. ठीक है, अगर कोई पॉपुलेशन इनब्रीडिंग डिप्रेशन में चली गई है तो उसको उससे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन ऑर्गेनिजम्स का, उन एनिमल्स का हमको जो है आउट ब्रीडिंग कराना पड़ेगा, आउट क्रॉसिंग कराना पड़ेगा. ठीक है, तो ये दो एडवांटेजेस हो गए यहाँ पे आउट क्रॉसिंग के. ठीक है, तो आउट क्रॉसिंग समझ गए आप लोग. इसमें हम लोग सेम ब्रीड में क्रॉस कराएंगे बट वो दो ऑर्गेनिज्म का कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि उनका दादा परदादा सेम ही था दोनों का, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग. सेकेंड हमारा टॉपिक आता है आउट ब्रीडिंग में क्रॉस ब्रीडिंग. इन दिस मेथड सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड. ठीक है, तो यहाँ दो डिफरेंट ब्रीड के बीच में मेटिंग होने वाली. ठीक है, एक ब्रीड का सुपीरियर मेल और दूसरी ब्रीड के सुपीरियर फीमेल. ठीक है, डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स आर कंबाइंड. ठीक है, अब मान लो एक ब्रीड में हाइट अच्छी होती है, दूसरी ब्रीड में मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है. ठीक है, तो दो डिजायरेबल क्वालिटी, एक मेल में से एक फीमेल में से, दोनों को जो है हम चाहते हैं, तो एक हाइब्रिड प्रोजेनी हमारी बनेगी. ठीक है, तो प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स में बी यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन और मे बी सब्जेक्टेड टू इनब्रीडिंग एंड सिलेक्शन टू डेवलप न्यू स्टेबल सुपीरियर ब्रीड्स. ठीक है, तो या तो उन हाइब्रिड को जो है हम लोग कमर्शियली यूज कर सकते हैं उनका कोई प्रोडक्ट के लिए, या फिर उनको एक सुपीरियर मेल लिया, एक सुपीरियर फीमेल लिया, दो अलग अलग ब्रीड हो गए. ठीक है, उन दोनों को हम लोगों ने मेट कराया, उसके 4 बच्चे हुए मान लो, उन 4 में से हम लोगों ने एक देखा कि ये इसमें सबसे ज्यादा सुपीरियर क्वालिटीज, मदर और फादर दोनों का सुपीरियर क्वालिटीज आया. अब उसको हम लोग इनब्रीड करा रहे, अब उसका क्रॉस ब्रीड नहीं करा रहे, और उसका इनब्रीड कराएंगे तो देखेंगे वो सब में आने लगेंगे वो क्वालिटीज, तो एक अलग से एक सुपीरियर ब्रीड तैयार हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो एक शीप की वैरायटी है इसार्डेल, डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरीज एंड मरीनो रम्स. ठीक है, इन दोनों को जो है
जो ब्रीड करा के ये ब्रीड यहाँ पे बना, ठीक है। इट्स एन हाइब्रिड ब्रीड, ठीक है, जो कि क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू बनाया गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसके भी जो है क्वालिटीज होंगे और मरीनो है उसके भी क्वालिटीज होंगे, ठीक है। दोनों क्वालिटीज इसमें आ जाएंगे, ठीक है। वुल भी मिलेगा इससे और जो है मिल्क प्रोडक्शन भी मिलेगा, दोनों क्वालिटीज इसमें आ जाएंगे। आउटब्रीडिंग में जो थर्ड हमारा पॉइंट आता है वो आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इट इज द मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। अभी तक हम लोग सेम ब्रीड की बात कर रहे थे, डिफरेंट ब्रीड की बात कर रहे थे, एक स्पीशीज के अंदर बहुत सारे ब्रीड हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम टू डिफरेंट स्पीशीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रीड जो होते हैं वो एक ही स्पीशीज में आ जाते हैं, बट यहाँ पर हम दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जो है मेटिंग कराएंगे। In some cases, the progeny may combine desirable features of both the parents and may be considerable economical value, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल है हॉर्स और डोंकी, जो है हम लोग में जो है मेटिंग कराया, दोनों डिफरेंट स्पीशीज के हैं और हमको मिला म्यूल, ठीक है। मेल एस जो है मेल एस और फीमेल हॉर्स का जो है वो ये कॉम्बिनेशन जो है वो है म्यूल, ठीक है, समझ गए। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये ब्रीडिंग वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ, अब आता है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मींस स्पर्म्स जो है, सीमन जो है वो किसी एक मेल से कलेक्ट किया जाएगा और फीमेल में जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। ये जितने भी वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर ये प्रोसेस किया जाता है। सीमन को जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। जब कोई भी फार्मर अपनी बफेलो को लेके आता है तो उसमें जो है वो बोलता है कि मुझे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना है, तो एक ट्यूब में लेके, ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है, इसमें जो वो डॉक्टर जो है सीमन लेता है एक पर्टिकुलर अमाउंट में 3 to 4 ml, और वो जो है वो इंजेक्ट कर देता है इनसाइड द यूट्रस ऑफ दिस एनिमल, ठीक है। तो सीमन कलेक्टेड फ्रॉम मेल पेरेंट इज इंजेक्टेड। इसमें क्या होगा, जो मेल पेरेंट है वो सुपीरियर मेल पेरेंट का सीमन जो है यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जो इस फीमेल से जो बच्चे पैदा होंगे उसमें वो सुपीरियर क्वालिटीज आएंगे, ठीक है। सीमन इज यूज्ड इमीडिएटली और इज फ्रोजन एंड यूज लेटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। उस फ्रोजन सीमन को जो है -80 या -196 में लिक्विड नाइट्रोजन में जो है ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग इज लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा जाता है बट इसमें सक्सेस जो है क्रॉसिंग के कम रहता है, मींस जो एफिशिएंसी है वो इसकी थोड़ी कम रहती है, ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मोएट, ठीक है। ए प्रोग्राम फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट, इट इम्प्रूव्स चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, ये हाइब्रिड प्रोडक्शन के जो चांसेस है, एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। क्या होगा इसमें, a cow is administered hormones with FSH like activity to induce follicular maturation and super ovulation, ठीक है। तो इस जो काव है उसका ऐसा इंजेक्शन दिया जाएगा जिसमें हॉर्मोन्स होंगे जो कि FSH लाइक एक्टिविटी देंगे, ठीक है। वो FSH लाइक एक्टिविटी की वजह से उसमें ओवुलेशन होगा, 6 to 8 eggs पर साइकिल वो रिलीज करेगी, ठीक है। उसके बाद द एनिमल इज आइदर मेटेड विद अ बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड, ठीक है। तो ये इसमें हम क्या बढ़ा रहे हैं कि ओवुलेशन जो है वो ज्यादा हो, तो जो आर्टिफिशियली सीमन इंजेक्ट कर रहे हैं उसमें फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। जैसे कि एक फार्मर अपने बफेलो को लेके आया, उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने किया, बट वहां पे क्या था, ओवुलेशन ही नहीं था, एग ही नहीं था फैलोपियन ट्यूब में, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एफिशिएंसी उसकी कम रहेगी। यहाँ पर हम इंसेमिनेशन से पहले ये कंफर्म कर ले रहे हैं कि उसका ओवुलेशन हुआ है और सुपर ओवुलेशन हुआ है, ज्यादा एग्स रिलीज हुए हैं, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेस 6 to 8 टाइम्स, ठीक है, समझ गए। तो फर्टिलाइज्ड एग्स एट 8 to 32
cell stages are recovered non-surgically and transferred to a surrogate mother. अब क्या किया, उसमें जो है जो एग जो है वो फर्टिलाइज हो गए, ठीक है, एक से ज्यादा एग फर्टिलाइज हो सकते हैं, ठीक है, वो एग्स को वहां से फर्टिलाइज्ड एग्स को वहां से निकाल लिया और उन एग्स को जो है, ऐसे मान लो 8 एग निकाले, तो अब एक एक करके 8 डिफरेंट बफेलोज या काउ में उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो 8 बफेलो जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है। तो ये एक बेसिक मेथड है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये किया जाता है बट इसके लिए थोड़ा स्किल्ड पर्सन चाहिए, ये एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक अनस्किल्ड पर्सन भी कर सकता है, उसे सिखा दिया जाए, बट इस प्रोसीजर के लिए जो एक स्किल्ड पर्सन चाहिए, इसको जो है कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं इसमें। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यूज करके जो हम लोगों ने ये डिफरेंट जो है वेराइटीज डेवलप की हैं कैटल के, शीप, रैबिट, बफेलो, मेयर्स, ठीक है। हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स एंड हाई क्वालिटी लीन मीट विद लेस लिपिड मीट, ठीक है। तो या तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हाई मिल्क प्रोडक्शन वाली ब्रीड्स तैयार की है, या फिर जिससे हमको बेटर मीट मिल पाए, हेल्दी मीट मिल पाए, वो हम लोगों ने वैरायटी डेवलप की है, ठीक है। हैव बीन ब्रेड टू इंक्रीज हर्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री में बी कीपिंग, जिसको हम बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, एपीकल्चर, ठीक है। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज टू प्रोड्यूस हनी एंड बी वैक्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा रोड किनारे जो है कुछ खेतों में इस तरीके के बॉक्स रखे रहते हैं, इसमें मोस्टली जो है ये एपीकल्चर किया जाता है, हनी बीज को रखा जाता है, उनको प्रॉपर खाना पीना प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और वो आसपास के खेत से भी जो है वो नेक्टर कलेक्ट करते रहते हैं, और फाइनली जो है वो अपना ये जो है हनी कॉम्ब बनाते हैं, उस हनी कॉम्ब में कुछ टाइम के बाद हम लोग जो है उसमें से हनी निकाल लेते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट जो मिलता है उसको हम बोलते हैं बी वैक्स। मोस्ट कॉमन स्पीशीज दैट कैन बी रियर्ड इज एपिस इंडिका, जो हनी बी का जो स्पीशीज है उसको हम बोलते हैं एपिस इंडिका, ठीक है। हनी इज अ फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव एंड मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है, वो हमको पता है ऑलरेडी कि हनी जो हम बहुत सारे खाने की चीजों में भी यूज करते हैं और उसके मेडिसिनल यूज भी है, ठीक है। बी वैक्स इज यूज टू प्रोड्यूस कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेस, ठीक है। तो बी वैक्स जो है, बीज वैक्स जो है वो कॉस्मेटिक्स में, ठीक है, और पॉलिश में यूज किया जाता है, ठीक है। तो एपीकल्चर जो है वो भी एक कमर्शियल चीज है, इसमें जो है फार्मर जो है काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस इन एन एरिया हैविंग सफिशिएंट बी पेस्चर्स ऑफ सम वाइल्ड श्रब्स, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पे श्रब्स मोस्टली होते हैं वहां पर इनको रखा जाता है, टॉल ट्रीज के आसपास नहीं रखा जाता, ठीक है। श्रब्स जहाँ पर होते हैं वहां पर रखा जाता है, और इस तरीके के ये बॉक्स बनाए जाते हैं जहाँ पर ये अपना हनीकॉम्ब बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग, ठीक है। तो पहले हम लोगों को बी के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा कि उनका बिहेवियर क्या होता है, उनका नेचर क्या होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी पूरी बॉडी पे बी को बैठा लेते हैं, उनको बी नहीं काटती, तो उन्होंने क्या होता है, उनका नेचर पड़ा होता है, कोई ऐसा केमिकल आता है जो केमिकल अगर आप अपनी बॉडी पे लगा लोगे तो बी आपको नहीं काटेगी, ठीक है। तो पहले हम लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिस इंसान को एपीकल्चर स्टार्ट करना है उसको पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी बीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद लोकेशन जहां पर वो अच्छे से हनी प्रोड्यूस कर सके, वैसा लोकेशन, सुटेबल इन्वायरमेंट उसके लिए ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ सॉम ग्रुप ऑफ बीज, सबसे पहले कुछ जो है बीज हम लोगों को कलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, ठीक है। अब अलग अलग सीजन में उनका डिफरेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होगा, उतना डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है कि कैसे करते हैं, मानसून में कैसे करना है, समर में कैसे करना है, ठीक है। हैंडलिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ हनी एंड बी वैक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जब हनी कॉम्ब बन गया, उसमें हनी इकट्ठा हो गया, उसके बाद कैसे सेफली हम उसे एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे सीखनी पड़ेगी जिससे हमका बेटर हमको यील्ड मिले, ठीक है। बीज आर द पॉलिनेटर ऑफ मेनी क्रॉप्स सच एज सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल एंड पीयर। कीपिंग बी हाइव्स इन क्रॉप फील्ड्स इंक्रीजेस पॉलिनेशन एंड इंप्रूव द यील्ड, ठीक है। अब
इसमें अब दो एपीकल्चर अगर कोई कर रहा है किसी क्रॉप में, सनफ्लावर के क्रॉप में कर रहा है, तो दो फायदे होंगे। एक तो हमको हनी और बी वैक्स तो मिलने ही वाला है, दूसरा इनके होने से उस क्रॉप में, उस लैंड में जो है पॉलिनेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली पॉलिनेट करते हैं, ठीक है, अलग अलग फ्लावर्स पे जाके बैठते हैं। तो जिस क्रॉप के फील्ड में हम लोगों ने ये जो बॉक्सेस रखे हैं, उस क्रॉप का यील्ड भी बढ़ेगा और यहाँ से हमको हनी और वी वैक्स तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो ये डबल बेनिफिट होगा हमको अगर हम इसे, ये प्रॉपर जो है, ये जो क्रॉप्स है इनके फील्ड्स में, इनके क्रॉप्स के फील्ड्स में हम इनको रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फिशरीज, ठीक है। तो हम लोग जो है फिश जो है पकड़ते हैं, ठीक है, कैचिंग होता है फिश का, ठीक है, उसका प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, उसको बेचा जाता है, खाया जाता है, ठीक है। उसमें जो है प्रॉन्स भी आ जाते हैं, क्रैब्स, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये ओशियन से, रिवर से, सी से जो है कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जो है, और इसको जो है कहीं कहीं पे ऐसे ही कच्चा बेच दिया जाता है, कहीं पर इसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इंडिया से बहुत लार्ज अमाउंट में फिशेज जो है वो इंडियन जो फिशरमैन है वो कलेक्ट करके, प्रोसेस करके जो है एक्सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन कौन से फ्रेश वाटर फिशेज है जो कॉमनली यूज होते हैं इंडिया में? कटला, रोहू एंड कॉमन कार्प, ठीक है। उसके बाद मैराइन फिशेज, फ्रेश वाटर मतलब जो रिवर में से पकड़े जाते हैं, मैराइन में जो सी और ओशियन में से पकड़े जाते हैं, इसमें हिल्सा है, सर्डाइंस है, मैकेरल है, पॉम्फ्रेट है, ठीक है। तो ये सारे फिशेज जो है मोस्ट कॉमन है, जो सबसे ज्यादा लोग खाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिशरीज प्रोवाइड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियन ऑफ फिशरमैन एंड फार्मर्स। Aquaculture, farming of aquatic organism and pisciculture, farming of fishes are the techniques to increase the production of aquatic plants and animals, ठीक है। तो इसमें ये भी किया जाता है कि एक पॉन्ड है, उसमें ऊपर एक एक्वेटिक प्लांट्स हम लोग ग्रो करते हैं और नीचे पानी में, पॉन्ड में जो है हम लोग फिशेज को छोड़ देते हैं, और दोनों के एक्टिविटी की वजह से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाता है बिटवीन फिशेज एंड दोज एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। तो ऊपर एक तरह से प्लांट ग्रो होते रहते हैं और उनके नीचे पानी में जो है फिशेस होते हैं। फिशेस कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन कुछ वो रिलीज करते हैं जो प्लांट को यूज हो जाता है, और प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एज ए फूड जो है फिश यूज कर लेती है। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशन बन जाता है एक्वाकल्चर में, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो रिवोल्यूशन है वो ब्लू रिवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट एंड फ्लोरिशिंग ऑफ फिशरी इंडस्ट्री किया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बेसिक एनिमल ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग पढ़ लिया, और हम लोगों ने डिफरेंट कल्चर्स, एपीकल्चर हो गया, ठीक है, फिशरीज हो गया। तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आता, एक या दो क्वेश्चन जिसमें से आएंगे। इसमें एनिमल पोर्शन भी है और आगे चल के हमको इसमें प्लांट पोर्शन भी पढ़ना है, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग में से एक क्वेश्चन मान के चलिए और एक प्लांट ब्रीडिंग में से आ सकता है, ठीक है। आगे जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पर नोट्स आपको इसके भी कंप्लीट बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि ये इजी चैप्टर है तो नोट्स नहीं बनाने, नोट्स आपको कंप्लीट बनाने हैं, डीपीपी सॉल्व करना है, किसी भी चैप्टर को कम नहीं समझना है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पेपर में 6 क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर में से, ठीक है। तो किसी को भी कम नहीं समझना है, कोई भी चैप्टर में से कभी भी क्वेश्चन नंबर बढ़ सकते हैं, वो एग्जामिनर के ऊपर है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी चैप्टर को हमको इक्वल वेटेज देके चलना है, हर पॉइंट को याद रखना है, और इजी चैप्टर है तो हम गारंटी लेके चलें कि इसमें से तो क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ये बोनस चैप्टर्स है कुछ, ठीक है, जिसपे हमको ज्यादा हाई लेवल जाने की जरूरत नहीं है, और 2 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए, सारे के सारे हम सही करके आएंगे नीट में, ठीक है। चलो।